बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 5वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है जी फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, कि मादे की जो फिज़िकल स्टेट हैं वो कितनी हैं। मादे की 3 फिज़िकल स्टेट पाई जाती हैं जिनमें हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और चौथी स्टेट प्लाज्मा स्टेट है। लेकिन हम इस चैप्टर में इन 3 स्टेट के ऊपर बात करेंगे जी, कि हमारे पास इन 3 स्टेट की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है। सबसे पहले हम मूव करते हैं जी गैस स्टेट के ऊपर। अगर गैस स्टेट की बात की जाए तो गैस स्टेट हैज़ नो स्पेसिफिक वॉल्यूम, नो स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड शेप, यानी इसका कोई मखसूस वॉल्यूम और शक्ल नहीं होती। यानी आप इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगी। अगर आप किसी बोतल में इसको बंद कर देते हैं तो उसकी शक्ल इख्तियार कर देगा, अगर किसी कंटेनर में डालेंगे तो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगी। इसकी कोई बाकायदा शेप नहीं है, कोई बाकायदा वॉल्यूम नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इनके दरमियान स्पेसिफिक ना होने की वजह, क्योंकि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं वो वीक हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूलर फोर्स, अब इस फोर्सेस वीक होने की वजह से जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो आज़ादाना मूव कर सकते हैं। यानी इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो बढ़ सकता है। प्रेशर को कम करने से डिस्टेंस जो है वो इनमें इंक्रीज हो सकता है। सो इस वजह से इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। अब सबसे पहले इनकी कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम बात करेंगे गैस स्टेट की, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे जी डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन हम कहते हैं जी स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग। स्पॉन्टेनियस इंटर मिक्सिंग, यहाँ पर छोटी सी लाइन लगा लेते हैं जी इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। कि ये खुद ब खुद आपस में मिक्स होती हैं और खुद ब खुद मिक्स हो के जो एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार कर देने को हम डिफ्यूजन कहते हैं। बेसिकली ये वाली जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल की, वो हाई कंसंट्रेशन एरिया से, यानी उसकी हाई कंसंट्रेशन से टूवर्ड आ लो कंसंट्रेशन गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो। यानी जहाँ पर इनकी मिकदार जो है वो कम है, वहाँ से जहाँ ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ गैस के मॉलिक्यूल की जो हरकत है ये डिफ्यूजन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर को में हमने गैस को भरा हुआ है, ये वाली हमारे पास गैस जो है वो इसमें भरी हुई है जी। मैं यहाँ पर इनके दरमियान में सेपरेशन कर देता हूँ। हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया।
एक हिस्से में गैस के मालिक्यूल की मिकदार कम है और दूसरे में ज़्यादा है, हम इसको जो है वो दरमियान से बंद जो है वो कर देते हैं। यहाँ से इस लाइन को थोड़ा जो है वो रेज कर लेते हैं जी। ये हमने इस लाइन को रेज कर लिया। सो ये हमारे पास जो है वो एक कंटेनर जो है वो आ गया। एक साइड पे गैस की कंसंट्रेशन कम है, एक साइड पर ज़्यादा है। अगर अब बीच में से हम ये वाली जो है, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट कलर के साथ भी इसको शो कर लेता हूँ। फर्ज करें जी कि यहाँ पर जो हमारे पास ये गैस मालिक्यूल मौजूद है, इनको किसी और कलर के साथ जो है वो हम शो कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर हम इसको रेड कलर में जो है वो शो कर लेते हैं कि यहाँ पर एक रेड कलर में गैस मौजूद है और एक जो है वो ब्लू कलर के अंदर मौजूद है। अब इनकी कंसंट्रेशन में जो हमारे पास गैस, अगर मैं इसको जो है वो गैस ए का नाम दे दूं और इस वाले को गैस बी का नाम दे दूं। अब जो ए वाले कंपार्टमेंट में ए गैस मौजूद है जी, जो पहले वाले कंपार्टमेंट में मौजूद है, वहाँ पर बी गैस की जो है वो मिकदार 0 है। और जो बी कंपार्टमेंट में हमारे पास बी गैस मौजूद है, यहाँ पर ए गैस की कंसंट्रेशन जो है वो 0 है। अब जैसे ही हम यहाँ से रिमूव कर देंगे जी इनमें से सेपरेशन को, तो अब क्या होगा जी, अब ये दोनों गैस जो है ये स्पॉन्टेनियसली आपस में मिक्स हो जाएंगे। यानी ये हमने रेड शो कर दीजिए, इसी तरह से अब ब्लू गैस इस तरीके के साथ ये अपना एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो बना लेंगे। सो ये इनके दरमियान में एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया। यानी ये स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हमने जस्ट क्या किया जी, उसमें से सेपरेशन को निकाल दिया। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये डिपेंड करता है जी इनके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। मॉलिक्यूलर मास पर रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी जितनी मॉलिक्यूलर मास कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन गैस। क्यों? क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो ये हमारे पास है जी 2 ग्राम पर मोल, और अगर हम निकालें जी ऑक्सीजन का तो ये हमारे पास बनता है जी 16 ग्राम पर मोल। सो इस वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन है ये ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास है जी इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब आते हैं जी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। इसको थोड़ा सा ऊपर की जानब हम ले जाते हैं जी। सो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है अफ्यूजन की। अफ्यूजन में हम कहते हैं जी कि मूवमेंट ऑफ गैस molecule from high pressure to लो प्रेशर। यानी गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ, या मूवमेंट या स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल। यहाँ पर दूसरी भी लिख लेते हैं जी हम दूसरी वर्डिंग्स में। स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू टिनी होल टूवर्ड लो प्रेशर। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स का जो है वो एस्केप होना एक बारीक सुराख के जरिए लो प्रेशर के एरिया की तरफ। सो इसको हम अफ्यूजन कहेंगे। जो रेट ऑफ अफ्यूजन है ये भी हमारे पास जो है ये डिपेंड करता है जी इनके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, जैसे हमने बात की
जो है वो डिफ्यूजन में, सेम केस में हमारे पास ये डिपेंड कर रहा होगा जी एफ्यूजन पर। अब इसके अलावा जो हमारे पास जो है ये एग्जाम्पल की तरफ आए हैं, तो लाइक हमारे पास जो है वो जब टायर हमारा पंचर हो जाता है, सो अगर आप टायर के अंदर एक छोटा सा सुराख करते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे जी वो टायर के अंदर जो हवा है वहाँ पर इनका प्रेशर ज़्यादा है। अब जैसे ही वो पंचर हो जाएगा या आप उसमें छोटा सा सुराख कर दोगे तो वहाँ से गैस के मॉलिक्यूल वन बाय वन जो है वो वहाँ से एस्केप होते जाएंगे। सो ये हमारे पास जो है वो एफ्यूजन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है जी प्रेशर। प्रेशर हम कहते हैं जी फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इकाई एरिया पर लगाए जाने वाली कुव्वत। इसका अगर हम फार्मूला लिखें तो हम लिखते हैं जी F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F ओवर A, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जब गैस के मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं तो हरकत करते हुए वो आपस में टकराते भी हैं, और इन टकराव के दौरान ये जो है जिस भी कंटेनर में बंद होंगे उस कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराएंगे। सो ऐसी सूरत में ये कंटेनर की दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। लाइक अगर ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद हैं, तो इस कंटेनर को हमने ऊपर से बंद किया हुआ है। सो ये गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो कंटिन्यूसली इन मोशन होते हैं, यानी हर गैस का मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन में होगा। सो रैंडम मोशन की वजह से इनकी आपस में टकराने की वजह से ये जो है वो इनकी वॉल्स के साथ भी आकर टकराते हैं। जब इनकी दीवारों के साथ आकर टकराते हैं तो यहाँ पर ये प्रेशर लगाते हैं। सो ये हमारे पास है जी फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ से अगर हम इसके यूनिट निकालें तो फोर्स जो है इसका यूनिट जो है वो हमारे पास न्यूटन है, और एरिया जो है इसका यूनिट है जी मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से इसका यूनिट बन जाएगा जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका SI यूनिट जो है ये मौजूद है। अब हम प्रेशर को मेजर करने के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर एटमॉस्फेरिक को ATM के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मापा जाता है ये बैरोमीटर के साथ मापा जाता है, और इसी तरह अगर आप लैब में प्रेशर जो है वो मेजर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी मानोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के आले हैं जिनको हम पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापना है तो बैरोमीटर का इस्तेमाल करोगे, और अगर हमने लैब के अंदर प्रेशर को मापना है तो मानोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको कुछ और कलर के साथ हम यहाँ पर शो कर देते हैं जी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये हमारे पास क्या है, हम इसमें ये कहते हैं जी कि अगर हमारे पास हो 760 mm ऑफ Hg, इसका हमारे पास एक कॉलम जो है वो मौजूद हो। कॉलम से मुराद आप ये समझ लीजिए
कि हमारे पास एक 760 mm ऑफ Hg की एक जो है वो इस तरीके के साथ एक लंबी सी ट्यूब जो है वो हमारे पास मौजूद है। ये फर्ज करें जी, ये हमारे पास जो है वो ट्यूब जो है वो 760 mm ऑफ Hg की जो है वो मौजूद है। ऑफ Hg से क्या मुराद है जी, यानी इसके अंदर जो है वो मरकरी जो है वो इसके अंदर मौजूद है, यानी इसमें हमारे पास क्या मौजूद है जी, मरकरी। अब जो 760 mm ऑफ मरकरी की जो हमारे पास मौजूद है, अब ये जितना प्रेशर लगाएगी, कहां पर प्रेशर लगाएगी जी, प्रेशर एट सी लेवल। यानी 760 mm ऑफ Hg का कॉलम जो सी लेवल पर प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। अब इसके डिफरेंट यूनिट जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, जो हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमारे पास है जी 1 ATM। अब 1 ATM जो है ये बराबर होता है जी 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है जी। अब 760 mm ऑफ Hg ये इक्वल होता है जी 760 टॉर के। क्यों जी, क्योंकि 1 mm ऑफ Hg ये बराबर है 1 टॉर के, और ये जो 760 टॉर ये हमारे पास इक्वल है जी 1/325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के। तो ये वाला जो है वो इसके इक्वल होता है जी 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg विच इज इक्वल टू 760 टॉर विच इज इक्वल टू 1/325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। या ये हमारे पास जो है वो इज इक्वल टू होता है जी 1/325 पास्कल के जो है, ये भी हमारे पास जो है वो इक्वल होता है जी। सो ये हमारे पास इसके डिफरेंट यूनिट जो हैं वो मौजूद हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, अब हमने ये कहा शुरू के अंदर कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, सॉरी लार्ज डिस्टेंस जो है वो इनके दरमियान में मौजूद होता है। अब डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या है जी, क्योंकि इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक पाई जाती हैं। ये भी हम यहाँ पर जो है वो इसको राइट कर देते हैं जी, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब फॉर एग्जांपल अगर ये वाला हमारे पास एक कंटेनर मौजूद है, इस कंटेनर में तो के ऊपर जो है वो एक मूवेबल पिस्टन जो है वो मौजूद है, यानी ऐसा पिस्टन है जी जिसको ऊपर नीचे जो है वो मूव किया जा सकता है। ये मूवेबल पिस्टन जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जी, और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स को भरा हुआ। अब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूरी पर होंगे, क्यों दूरी पर होंगे, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और कंटेनर के अंदर जितनी भी जगह होगी इसमें ये फैल जाते हैं। अब आप इस कंटेनर पर को अगर ऊपर से दबाएंगे, यानी आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो अब ये क्या होगा जी, ये गैस के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से दब जाएंगे। फर्ज करें ये पिस्टन जो है वो मूव करके अब यहाँ पर आ गया, क्यों, क्योंकि आपने प्रेशर एक्सर्ट किया। सो प्रेशर एक्सर्ट किया तो गैस के मॉलिक्यूल सिकुड़ गए, एक दूसरे के करीब करीब आ गए। क्यों करीब करीब आ गए, क्योंकि इनके दरमियान में खाली जगह मौजूद है। सो इस वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर एक दूसरे के करीब करीब आ जाए, यानी गैसेस जो हैं ये कंप्रेसिबल हैं, यानी इनको दबाया जा सकता है।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी मोबिलिटी, और ये हम सारे जानते हैं जी, ये इससे मुराद है जी हरकत। मोबाइल से वर्ड जो है वो जो है वो ड्राइव है जी, और मोबाइल का मतलब है जी जो हरकत में रहता है। जिस तरह से हमारे पास मोबाइल हैं, अब हम इनको हर जगह अपने साथ लेके जा सकते हैं जी। सो ये इस वजह से जो है वो इनको मोबाइल जो है वो बोला जाता है। इसी तरह से मोबिलिटी है जी। मोबिलिटी, अब पहले हमने ये बात की कि जो गैस के मालिक्यूल हैं ये ऑलवेज इन रैंडम मोशन होते हैं। अब रैंडम मोशन इनमें क्यों पाई जाती है? क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। काइनेटिक एनर्जी मौजूद होने की वजह से ये रैंडम मोशन में रहते हैं, यानी हर वक्त जो है वो हरकत में रहते हैं। इस वजह से हम कहते हैं जी कि गैस के मालिक्यूल जो हैं ये मोबाइल हैं, यानी इस प्रॉपर्टी को हम मोबिलिटी कहेंगे। अब इनमें इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं जी। टिपिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है जी डेंसिटी की। डेंसिटी को अगर हम कहें तो इसका फार्मूला हम लिखते हैं जी D इज इक्वल टू M ओवर V, यानी डेंसिटी बराबर होती है जी मास बटे वॉल्यूम के। यानी डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद है मास के साथ, और इनवर्सली रिलेशनशिप है वॉल्यूम के साथ। यानी अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर मास कम हो अगर जो है वो मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी। अब इसका दूसरा, क्योंकि जो है वो हम इसके साथ साथ हम गैसेस में हमारा ज़्यादातर जो पाला बढ़ता है जी वो बढ़ता है जी इसके वॉल्यूम के साथ। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कि जो डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास मौजूद है जी, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर V, यानी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम के बढ़ने के साथ जो है वो इसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। अब यही वजह है कि जो गैसेस में हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अगर गैस में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं जी वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में किया जाता है, जबकि लिक्विड में डेंसिटी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है या यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का किया जाता है। सो यहाँ से आप डिफरेंस देख सकते हैं जी, इसके इनके यूनिट के अंदर ही जो डिफरेंस है, यानी एक डेसीमीटर क्यूब में है, दूसरा सेंटीमीटर क्यूब में है, तकरीबन 1000 डिजिट का जो है वो इनमें डिफरेंस जो है वो मौजूद है। अब इसके अलावा जो गैस की डेंसिटी डिपेंड करती है जी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। गैसेस की जो डेंसिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है ये हमारे पास मौजूद है, यानी टेम्परेचर को चेंज करने से गैसेस की डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, अगर आप इसको डील करते हो 20 डिग्री सी के ऊपर, तो ऑक्सीजन गैस की 20 डिग्री सी पर जो डेंसिटी है ये 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर को कम कर दें, यानी आप इसको 0 डिग्री सी पे ले जाएं, तो ये 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगी, यानी जो है वो डेंसिटी इसकी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमने टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर दिया। इसी तरह अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो प्रेशर के इंक्रीज करने से भी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो रिलेशनशिप हमने यहाँ पर जो है वो देखा। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने गैसेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर बात की, जिनमें हमने देखा जी डिफ्यूजन, अफ्यूजन, इसके अलावा हमने बात की जी प्रेशर की, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी। सो आज के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।